नमस्ते मित्रों और हम दोनों क्रिकेट फैंस फिर से आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं सिद्धार्थ, ये है हेमिश, मैं हूं बाप। बेटा। तो हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं और एक मैच्योर डिस्कशन के साथ आते हैं। तो आप अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ क्रिकेट की कुछ ना कुछ बातें आने वाली हैं। और ख़ासकर अब मार्च में जब आईपीएल शुरू होगा तो हर रोज़ आईपीएल के बारे में भी हम यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए लाएंगे मैच के दूसरे दिन जी। हो सकेगा तो मैच को रात को भी बैठ जाएंगे, फिर लेकिन preview भी कर उसके लिए आपको 50 सब्सक्राइबर हमारे कर देने होंगे। अभी तक 10 ही हुए हैं, तो 40 सब्सक्राइबर्स और चाहिए ताकि हम लाइव आ सकें। तो आज की हमारी जो बातचीत है उसके 3 बड़े पॉइंट्स हैं। एक तो इंडिया इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है उसका दूसरा दिन, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का दूसरा दिन, और एक शोएब मलिक के बारे में एक कंट्रोवर्सी है जो उनके तलाक के बारे में नहीं है, पर एक अलग प्रकार के तलाक के बारे में है। तो हम उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज भारत की बैटिंग थी। जैसे हम जानते हैं कि कल इंग्लैंड ऑल आउट हो गया था और भारत एक अच्छी पोजीशन में था, लेकिन आज जितने भी विकेट गिरे, इफ़ हम श्रीकार भारत को और रविचंद्रन अश्विन को छोड़ दें तो बाकी सारे लूज और रैश शॉट्स में ही बैटर्स आउट हुए हैं। खासकर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की मैं बात करूंगा तो 80 एंड 86, मतलब सेंचुरी एकदम नज़दीक थी, और उन्होंने गलत शॉट और रैश शॉट्स मार के वो आउट हो गए। तो अगर ये दोनों टिक जाते, मतलब कल हमारी बात हुई थी कि आराम से खेलो, पहला ही दिन था, 600 रन 400 रन की लीड दीजिए। खैर अभी तो लीड 175 की है। मेरे हिसाब से ये इनफ नहीं है। कल अक्षर और जाडेजा को और अच्छा खेलना पड़ेगा। 250 300 तक ले जाना 300 तो बेर मिनिमम, मतलब अब यहाँ से 125 रन और करने हैं इंडिया को। कल वो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, लग रहा है कि पहले सेशन के एंड तक और या फिर दूसरे सेशन की शुरुआत तक हो जाने चाहिए। बगैर आउट हुए इन दोनों को खेलना चाहिए। अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों ही बचे हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन ये जो बैटिंग लाइनअप है हमारी वो बड़ी मजबूत है एटलीस्ट टेस्ट मैच में, क्योंकि अक्षर पटेल अगर 9 या 10 नंबर पे आते हैं तो, और लास्ट टाइम आपको पता होगा कि उन्होंने ही इंग्लैंड को काफ़ी परेशान किया था और ऑस्ट्रेलिया को। तो क्या कहेंगे आप आज के खेल के बारे में? ये सब जितने भी लोग आउट हुए हैं सब में एक चीज कॉमन है, भरत और अश्विन को छोड़ के कि सब ने उसके वही बॉल पे 6 या 4 मारने की ट्राई की थी। तो लूज शॉट तो होगा ही, और रोहित शर्मा वैसे ही आउट हुए थे इस मैच में भी, जैसे वो वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हुए थे, वो भी स्पिनर के सामने ही हुए आज कल। तो वही है, बाकी केएल राहुल ने और जायसवाल ने जल्दी कर दी। इसमें केविन पीटरसन ने कल या फिर आज पहले बोला था कि अगर आज जो रूट को पहले बॉलिंग देते या फिर कभी भी बॉलिंग देते तो वो जायसवाल को आउट कर देंगे, और वो सही निकला। रूट को एक्चुअली कल बॉलिंग दे देनी चाहिए थी। कल के विश्लेषण में मैं बताना भूल गया, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, चाहे रन देंगे। उन्होंने लास्ट टाइम जब इधर आए थे, चेन्नई हो अहमदाबाद में हो, 4 या 5 विकेट तो वो लेते ही थे। हाँ, और वो अनकन्वेंशनल बॉलर हैं, कभी कभी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अब तो रेगुलर करते हैं। हमने एशेज में भी देखा कि एकदम जब इंग्लैंड को ज़रूरत होती थी तब वो विकेट लेते थे। कल उन्हें विकेट दे देनी चाहिए थी। ठीक है, अब हर कप्तान के अपने फैसले होते हैं। तो अभी तो लग रहा है कि इंडिया एक मजबूत पोजीशन में है आज के दिन स्टंप्स में, लेकिन जैसे हमने बात की, कल मिनिमम 125 रन और जोड़ने चाहिए। जितने आएंगे उतने कम है, क्योंकि कल सिर्फ तीसरा दिन ही होगा। अगर अगर इंग्लैंड के ऊपर 350-400 रन का प्रेशर होगा सेकेंड इनिंग में, तो वो बेसबॉल खेलेंगे या कुछ भी खेलेंगे, वो पहुंच नहीं पाएंगे और ये विकेट और ज़्यादा टर्न होगी। अब कल का दिन, अगर कल ऑल आउट होते भी हैं तो हमारे पहले कल स्पिनर ही शुरू होंगे, हमारे पेसर्स को बेयरली चांस मिलेगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं वो है। तो रहने वाला ही और है। वो बेसबॉल खेलेंगे तो उनका ही मतलब नेगेटिव पॉइंट है, वो लूज शॉट में वो भी आउट हो सकते हैं। और विकेट अब कल से ज़्यादा टर्न होगी। तो अश्विन, अक्षर और जाडेजा
वो काफ़ी उलटफेर करेंगे सेकेंड इनिंग में। तो फिलहाल हम बोल सकते हैं कि इंडिया 70% मैच में जीत की पोजीशन पे है। अब बात करते हैं दूसरी टेस्ट में जो वुलन गापा में खेला जा रहा है ब्रिस्बेन में। और हमने कल ही कहा था और हमारी प्रिडिक्शन कल की जो हमारा एनालिसिस था वो सच हो गया कि अगर वेस्ट इंडीज़ 300 पार कर देता है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव रहेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट सिर्फ मैं अभी देख रहा हूँ 54 रन पे 5 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन बाद में एलेक्स कैरी और कमिंस की बैटिंग की बदौलत वो और बहुत ज़्यादा हद तक ख्वाजा की बैटिंग की बदौलत वो 289 तक पहुँचे और वहीं पे डिक्लेयर कर दिया। तो प्रेशर तो था वेस्ट इंडीज़ के द्वारा, बिकॉज उन्होंने 300 रन इस विकेट पे गंवाए। और देखने वाली बात है कि फर्स्ट सेशन में ये सब हो रहा है। आज भी जो ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेट गिर गई वो पहले सेशन में ही गिरी, 4 विकेट, और वेस्ट इंडीज़ की 2 विकेट गिरी। तो 6 गिरी है शायद, नहीं 2, कल 8 थी, आज 2 गिरी और 4, हाँ हाँ तो 4 और 2 6 विकेट आज कल पहले सेशन में। तो कल वेस्ट इंडीज़ को संभाल कर फर्स्ट सेशन निकालना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि एक तो बैटिंग लाइनअप अनुभवहीन है और हर बार ऐसा होता ही है कि वेस्ट इंडीज़ जब भी ऐसा लगता है कि कंट्रोल में आ रही है टेस्ट मैच के और तभी कलेप्स हो जाती है और फिर मैच गंवा देती है। ब्रेथवेट, जोसेफ और रोज के अलावा कोई एक्सपीरियंस वाला है ही नहीं। बिल्कुल। और जोसेफ पे और रोज पे आप बैटिंग का कोई नहीं, रोज नहीं तो डाल सकते। मतलब 10 नंबर पे आते हैं, पर वो एक अच्छे टेल एंडर बैटर हैं, वो परमानेंट बैटर नहीं है। अब फर्स्ट इनिंग वाले हॉज और दा सिल्वा क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वेस्ट इवन इंडीज एली कैथनेस भी, उन्होंने हमारे सामने दोनों लाइक 50 मारी थी, लेकिन वो तो उनका होम ग्राउंड था। तो वही होता है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, वो सारे मतलब कच्चे चिट्टे खुल जाते हैं उनके। पर कम से कम 250 रन का टारगेट देना चाहिए वेस्ट इंडीज़ को। अभी तो 35 रन से आगे है वेस्ट इंडीज़, जो कुछ भी नहीं है। लास्ट टेस्ट मैच की तरह भी हो सकता है, अंडर 100 ऑल आउट भी हो जाए। तो कल का दिन फर्स्ट सेशन बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग रहने वाला है और वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है कल। हम कल फिर से आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं शोएब मलिक के बारे में। शोएब मलिक वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी सालों पहले रिटायर हो चुके हैं। कमेंट्री करते हैं जब पाकिस्तान में होते हैं। आजकल फैमिली रीजंस के कारण भी वो थोड़ी चर्चा में रहे पिछले वीक, लेकिन 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर से चर्चा में आ गए और नेगेटिव चर्चा में आ गए। एक वो खेल रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग और उनकी टीम खुलना के सामने खेल रही थी। उनकी टीम है 12 साल की। तो उन्होंने एक ही ओवर में 3 नो बॉल दिए और स्पिनर के लिए इतने बड़े बड़े नो बॉल देना किसी को भी शंका के घेरे में ला सकता है। तो शोएब मलिक ने 3 नो बॉल दिए। हमने वो क्लिप भी देखा। मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो जिसमें है वो ट्वीट का क्लिप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो लग रहा था कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि अरे मेरे से 9 बॉल हो गया, लेकिन एक बॉल इतना 9 बॉल, फिर दूसरा इतना और तीसरा तो बहुत ही बड़ा 9 बॉल, तो शंका तो होती है। फिर समाचार आया कि 12 साल की टीम थी, उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो फिर स्पॉट फिक्सिंग या फिर मैच फिक्सिंग की बू आने लगी फिर से। और पाकिस्तान का खिलाड़ी तो उसमें कोई उस चीज में एक्सपीरियंस बहुत जी, है। और वो उसकी हिस्ट्री रही है उन सब की, तो किसी को आश्चर्य भी नहीं हुआ। लेकिन अब शाम होते होते एक और खबर आई है, वो हेमिश आपको बताएंगे। अच्छा, तो अभी उन शोएब मलिक ने ट्विटर के थ्रू एक चीज बोली है कि मैं 3 मैचेस ही खेला हूँ अब तक फ्रेंचाइज के लिए और अभी मैं वापस दुबई जा रहा हूँ, क्योंकि एक मीडिया इवेंट कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। पर जब भी टीम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगा चीयर करने या फिर खेलने के लिए। तमीम से बात भी की है। हाँ, तमीम से बात की है।
तमीम इकबाल उनकी टीम के कप्तान। उनसे शकीब बात नहीं करते, पर तमीम ने इनसे बात की है। पर अभी कल उनके ओनर का ऐसा स्टेटमेंट आया, पहले उन्होंने टर्मिनेट किया कॉन्ट्रैक्ट और बोला कि नहीं हम ये इस पे जांच करेंगे, और कल उन्होंने पूरा मतलब गेम पलट दिया और बोले कि नहीं ये सब बेसलेस है, मैं उनके साथ हूँ, शोएब के साथ। उनको मतलब उनका क्या बोलते हैं कि उनका साथ दिया, मतलब पूरा सब कुछ उलट गया। और शोएब मलिक ने खुद बोला कि ये सारे बेसलेस रीजंस हैं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और आपने खुद, अगर आप पहले ऐसा बोलते हैं कि नहीं जांच होनी चाहिए, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो फिर वापस ऐसे मुड़े क्यों, ये पता नहीं चला। तो ये है, अब इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, उसमें कोई डेवलपमेंट अब तो नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि इस बात को वहीं पे दफन कर दिया गया है। शोएब मलिक क्या करेंगे, कहाँ कौन सी जगह पे है, वो तो अभी पता नहीं, कौन सा मीडिया उनका है इंटरेक्शन। देखते हैं क्या होता है। अब कल फिर से मिलेंगे तीसरे दिन दोनों टेस्ट मैच के लिए, और ऐसा कुछ कोई समाचार होगा बहुत बड़ा वाला तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, फिर से कह रहा हूँ अंत में कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने क्रिकेट प्रेमी मित्रों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को 50 सब्सक्राइबर्स के ऊपर ले जाएं, ताकि हम ये रिकॉर्डेड हमको आपको वीडियो ना दिखा पाएँ, हम सीधा लाइव आएँ और लाइव में ही हम आपसे चर्चा करें, और जो मैच ख़त्म हुआ है उसकी तुरंत हम विश्लेषण कर पाएँ। तो हम राह देख रहे हैं कि 50 कब सब्सक्राइबर हो जाएं। बस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं कल तीसरे दिन के खेल के लिए। पहला टेस्ट भारत और इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। मिलते हैं कल, सबको शुभ रात्रि और बाय बाय।